कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला और सबसे ज्यादा पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र बना के रखा। यह कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस के नेताओं की देन थी। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई जिला सबसे पिछड़ा जिला कहलाता था चंबा के बाद, तो सिरमौर का नाम आता था। जिन्होंने आजादी के बाद, आज 75वां साल स्वतंत्रता को हो रहा है, जिन्होंने आजादी के बाद नाहन विधानसभा क्षेत्र में और पूरे जिला सिरमौर में जिनका वर्चस्व था, उन्होंने हम सिरमौर वासियों को, नाहन के निवासियों को पिछड़ेपन का श्राप देके रखा। ये नकली का श्राप नहीं था, उन नेताओं की कारगुजारी का श्राप था। और ये जिला सिरमौर की हाय, जिला सिरमौर की जनता का श्राप, देश की जनता का श्राप आज कांग्रेस को लगा है, जिन्होंने दोनों हाथों से लूट मचा के देश में आज वो 400 से 44 पे रह गए हैं। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के धाटी को अब लोग सूखी नहीं बल्कि सड़क, बिजली, स्कूल और पानी वाली धाटी के नाम से पहचानेंगे। कांग्रेस कार्यकाल के 70 वर्षों में विकास के मामले में पिछड़ी धाटी क्षेत्र में बीते 3 वर्षों में विकास की बयार बही है। वर्तमान में यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। ये बात पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने शुक्रवार को धाटी क्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाब में नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एक समय था जब क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था, मगर आज भाजपा सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर स्कूल, भवन, पेयजल योजनाओं, सड़कों का कार्य प्रगति पर है। यहाँ का हर गांव सड़क सुविधा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर स्कूल भवन और पीएससी भवन का उद्घाटन भी आज किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में जमटा, चाकली और निहोग स्कूल के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अगर पहले धाटी क्षेत्र की चिंता की होती तो लोग पैदल चलने को मजबूर नहीं होते। भाजपा ने सत्ता में आते हुए इस क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया है। नतीजा यह है कि आज गिरी नदी का पानी धाटी क्षेत्र में पहुंच गया है, बल्कि धाटी क्षेत्र का जो पानी है लोगों की छतों नहीं उनके पेट तक पहुंचा है। पेयजल और सिंचाई योजनाओं को गर्मियों में सुचारू रखने के लिए गांव में नदी पर एक डैम भी तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन भी जल्द किया जाएगा। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोग भी मौजूद थे। आज हमारे लिए अत्यंत महत्व का दिन है जब धाटी के इस पंजाल क्षेत्र के अंदर दो उद्घाटन संपन्न हो रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजाल में विशाल भवन का उद्घाटन हुआ है। 73 लाख रुपए की AA&ES और लगभग 45 लाख रुपए की लागत से 4 हॉल इस विद्यालय के लिए बना करके उनको समर्पित किया है। इसी प्रकार हमारे यहाँ का जो हेल्थ सब सेंटर है उसके नए भवन का आज उद्घाटन है। ये भवन भी लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बनकर निर्मित हुआ है। वो धाटी जो विकास में लगातार पिछड़ती चली गई, आज पिछले 3-4 साल से विकास के मामलों में आगे बढ़ी है। हमारे यहाँ स्कूलों के भवनों का निर्माण हो रहा है। थोड़े दिनों के अंदर हम जमटा के स्कूल भवन का उद्घाटन करेंगे, निहोग के स्कूल भवन का शिलान्यास करेंगे और इसी तरह चाकली के स्कूल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनेठी के 1 करोड़ रुपए के लगभग के भवन का उद्घाटन करेंगे। ऐसा धाटी बहुत तेज गति से विकास के मामले में आगे बढ़ी। काश पिछली सरकारों ने भी धाटी की चिंता की होती। मेरे धाटी के भाई बहन पैदल चलने को मजबूर थे। अनेक सड़कों का निर्माण हुआ, अनेक सड़कों का निर्माण करना है। पीने के पानी के लिए अनेक प्रकार की परेशानियां थी। गिरी का पानी आज धाटी में पहुंचाने में हमको कामयाबी मिली है और आगे बढ़ रहे।
इलाके को अच्छे पानी के साथ जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से विद्युत के मामले में बहुत बड़ा सुधार धाटी क्षेत्र के अंदर किया गया। वो धाटी जो क्यारी से शुरू होती है और दघेड़ा तक नाहन विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, इसमें सड़कों के निर्माण में, भवनों के निर्माण में, पेयजल योजनाओं के निर्माण में और विद्युत के सुधार में और तेज गति आई। हमने पानी के सुधार के लिए गौंत में एक बहुत शानदार डैम बनाया। थोड़े दिनों के अंदर आपको लेकर चलेंगे और ऐसा डैम जो लबालब पानी से भरा है, जिसके माध्यम से हमारी 3 पेयजल योजनाएं 12 महीने तक चलने वाली हैं। यानी सूखी धाटी इस नाम से जानी जाती रही, अब इसको धीरे धीरे सड़कों वाली धाटी, पीने के पानी वाली धाटी, स्कूलों में अच्छे भवनों वाली धाटी, ऐसा बनाने के प्रयास में जुटे हैं। हम आज पंजाहल पंचायत के और आसपास के इलाके के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। अगर आप बजट की तुलना करें, गणना करें, आंकड़े के हिसाब से गणना करें, तकरीबन 2000 करोड़ का बजट नाहन विधानसभा क्षेत्र में खर्च हो रहा है। चाहे वो इरिगेशन की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे स्कूलों की बिल्डिंगों की बात हो, चाहे पीएचसी की बात हो, चाहे बिजली की व्यवस्था में सुधार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा। नाहन विधानसभा क्षेत्र जो है आज हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे पिछड़े क्षेत्र से अग्रणी पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। और ये डॉक्टर राजीव बिंदल जी का प्रण है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये इनका प्रण है कि मैं नाहन विधानसभा क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र बना के दूंगा। ये इनका प्रण है। ये जो विकास की गंगा बही है, जो डेवलपमेंट मोदी जी की सरकार कर रही है, हर व्यक्ति का, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब का विकास जो मोदी जी की सरकार कर रही है, वो कोरोना के बाद जाके चौकी में डाल के इस तरह का नेता हमको सिरमौर में मिला है, हमको नाहन में मिला है। हमको इनका गर्व है, हमारा सीना गर्व से जोड़ा होता है कि हमारा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल है, डॉक्टर राजीव बिंदल नेता हमको प्राप्त हुआ है। मित्रों, इतने काम विकास के हो रहे हैं। विकास की कोई इंतहा नहीं होती, विकास की कोई सीमा नहीं होती। कच्ची सड़कों को पक्का बनाना है, पार्टी को अपने नाहन विधानसभा क्षेत्र को, जैसे राजीव बिंदल जी चाहते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र बनाना है। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बरसों बरस जो 70 साल में हमने खोया था, जो पिछड़ापन हमको जिन लोगों ने दिया था, मेरा निवेदन रहेगा आपसे, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जो हमको हीरा मिला है हमने उसको अपने पास समेट के रखना है। मैं डॉक्टर साहब आए थे और 2021 का थोड़ा सा अपनी पंचायत का या भागीदार का वो रखना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी पंजाहल पंचायत में जब डॉक्टर साहब 2012 में यहाँ पे चुनाव के लिए आए थे, तो हमारा कोई भी रोड, कोई भी गांव के लिए कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर साहब को पता है, हमने यहाँ से रैन तिरगड़ी होते हुए, वहां होते हुए। बहरहाल कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली धाटी और निरंतर विकास को तकते यहाँ की भोली भाली जनता, जिसके साथ भी जुड़ी, दिल से जुड़ी, मगर जो प्रत्यक्ष विकास इन्होंने अब देखा है, उसको लेकर यहाँ की जनता कहती है कि विकास तो हुआ ही है। तो डॉक्टर बिंदल के लिए एक लाइन में यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, जो बड़ी स्टिक बैठती है कि मैं अकेला ही चला था, मगर लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। HNN न्यूज़ के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।